तीनों टाइम खिचड़ी खाने वाला बीमार ससुराल। कहा ना मैंने, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी। मैं बीमार नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। खिचड़ी बीमार इंसानों के लिए है, ना कि मुझ जैसे सही इंसान के लिए। मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है हम सब तुम्हारा बुरा चाह रहे हैं? अरे खिचड़ी खाना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। डॉक्टर भी खिचड़ी खाने की सलाह देते हैं और तुम्हें बाहर का घटिया खाना खाना है। तुम क्या बीमार होना चाहती हो? मैंने कहा ना मैं बीमार नहीं हूँ, तो मैं खिचड़ी भी नहीं खाऊंगी। मैं भी देखती हूँ आप लोग किस तरह मुझे जबरदस्ती खिचड़ी खिलाते हैं। भूखी मर जाऊंगी लेकिन इस खिचड़ी को अपने मुंह में नहीं डालूंगी। तो कोई दूध पीती बच्ची है क्या जो इस तरह जिद कर रही है? एक बार का कहा समझ नहीं आ रहा क्या तुझे? चुपचाप से खिचड़ी खा। आखिरकार क्यों सेजल के ससुराल वाले उसे इस तरह जबरदस्ती खिचड़ी खिलाने पर तुले हुए थे? क्या सेजल सच में बीमार थी या सेजल को इस तरह जबरदस्ती खिचड़ी खिलाने के पीछे कोई और वजह थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है। शादी से पहले मैंने इतने तरह तरह के पकवान बनाने सीखे थे। आज सब कुछ बनाऊंगी। मेरे हाथ का खाना खाएंगे और बदले में ढेर सारे नेक भी देंगे। सेजल जैसे ही रसोई में अलग अलग तरह के पकवान बनाने के लिए सामान ढूंढती है तो उसे पूरी रसोई में सिर्फ दाल, चावल और एक दो मसाले मिलते हैं। इतनी बड़ी रसोई है और इतनी बड़ी रसोई में सिर्फ ये दाल खिचड़ी, कितनी अजीब बात है। पूनम तुम यहाँ? अच्छा हुआ आ गई। एक बात बताओ, इतनी बड़ी रसोई है और इतनी बड़ी रसोई में सिर्फ दाल और चावल, बाकी का राशन कहाँ है? भाभी राशन तो अभी यही है, आप खिचड़ी बना दो ना, क्यों मेहनत करनी। और हाँ थोड़ी जल्दी बनाना, सभी को बहुत जोरों की भूख लगी है। इतना कहकर पूनम किचन से चली जाती है। लगता है सभी को कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है और अभी तो राशन भी खत्म हो गया है शादी के चक्कर में। लगता है इन लोगों ने घर में राशन ही नहीं भरवाया। वैसे भी शादी के घर में कौन ही अपने घर में खाना बनवाता है, सब तो बाहर से ही खाते हैं। एक काम करती हूँ, पकवान फिर कभी बना लूंगी, अभी खिचड़ी बना देती हूँ, जल्दी भी बन जाएगी। सेजल जल्दी से दाल चावल लेकर उसकी खिचड़ी बनाती है और सभी को खाने के लिए देती है। अपनी पहली रसोई की रस्म में खिचड़ी बनाकर सेजल अगले दिन की रसोई के लिए तरह तरह के पकवान बनाने का सोच रही थी। अगला दिन होते ही सेजल जैसे ही रसोई में जाने लगती है कि तभी सेजल की सास उर्मिला उसे आवाज देते हुए रोकती है। खाना बनाने के लिए जा रही है? एक काम कर, आज जब खिचड़ी बनाएगी तो उसमें थोड़ी हरी सब्जी भी डाल देना। मैंने दीप से मंगवा ली थी हरी सब्जी। माँ जी कल भी मैंने खिचड़ी बनाई थी और आज भी मुझे खिचड़ी बनानी है। सब बीमार है, बीमार के लिए तो खिचड़ी बनेगी ना। जा जल्दी से खिचड़ी बना। सेजल अपनी सास की बात सुनकर रसोई में आती है। सब कहाँ बीमार है, दिखने में तो ठीक है। लगता है शादी के चक्कर में इन लोगों ने बाहर का कुछ ज्यादा ही खा लिया, सबका पेट खराब होगा, इसीलिए तो मुझसे खिचड़ी बनवा रही है। कोई ना, एक दो दिन में तो सब ठीक ही हो जाएंगे, फिर बना दूंगी मैं अच्छा खाना। अपने ससुराल की रसोई में खिचड़ी बनाते हुए सेजल को तकरीबन एक हफ्ता होने को आ गया था। एक हफ्ते तक सुबह शाम खिचड़ी खा खा कर सेजल काफी थक चुकी थी। अब तो आप सब लोग ठीक भी हो गए होंगे ना। आज मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगी, रोज खिचड़ी खाकर बोर हो गई हूँ। मैं सोच रही हूँ आज खाने में शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दम बिरयानी, रायता और मीठे में मूंग दाल का हलवा बनाऊं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम बीमार इंसानों के लिए तू ऐसा खाना बनाएगी? आप सब सही से चल फिर तो रहे हैं ना, किसी को जुकाम खांसी है ना किसी को बुखार, तो कैसे बीमार हुए आप लोग? लगता है तुझे अभी तक तेरे पति ने कुछ नहीं बताया। मैं बता देती हूँ, तेरी दादी सास के मुंह में एक भी दांत नहीं है। बेचारी मेरी बूढ़ी सास नकली दांत लगा कर रहती है। अब बिना दांत के तो ये सब खा नहीं सकती। रही मेरी बात तो मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है। अब इस दिक्कत में तो मैं तीखा चटपटा खा नहीं सकती। तेरे ससुर जी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है। कुछ भी मसालेदार या भारी खाना खाते हैं तो 4 दिन तक पाद मारते हुए फिरते हैं पूरे घर में, और इनको दस्त लगते हैं वो अलग। तो माँ जी मैं आप लोगों के लिए खिचड़ी बना देती हूँ ना, घर में बाकी सब तो ठीक है। आप लोगों की उम्र हो गई है तो ये बीमारी तो आम है। किसने कहा बाकी सब ठीक है? तेरे देवर को गठिया की दिक्कत है और तू तो जानती है जिसको गठिया की दिक्कत होती है ये सब खाना मना होता है। तेरी नंद 24 घंटे बीमार रहती है, कभी यहाँ दर्द, कभी उल्टी, चक्कर, इसीलिए हम उसको सादा ही खाना देते हैं। और तेरा पति वो जब भी चटपटा मसालेदार खाना खाता है तो उसके मुंह में छाले हो जाते, क्या कहते हैं उसे, हाँ, उसके शरीर में काफी ज्यादा हीट है। हम सभी घर वाले बीमार हैं, इसलिए डॉक्टर ने हमें खिचड़ी खाने के लिए ही कहा है। भगवान, ये मेरे घर वालों ने किस बीमारों के खानदान में मेरी शादी कर दी? बूढ़ा तो बूढ़ा, जवान भी बीमार है। सेजल अपना सिर पकड़कर पास ही रखे सोफे पर बैठ जाती है। सेजल को तकरीबन अब 2 से 3 हफ्ते होने को आ गए थे। रोज खिचड़ी खा खा कर सेजल बुरी तरह से बोर हो चुकी थी।
बहुत हो गया, खिचड़ी खा खा कर मैं अब और नहीं खा सकती। खिचड़ी खा कर इन लोगों की तरह बीमार पड़ जाऊंगी। एक काम करती हूँ, बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। सेजल जल्दी से ऑनलाइन पिज्जा और बर्गर ऑर्डर करती है और छत पर कपड़े सुखाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय आता है और घंटी बजाता है। पूनम दरवाजा खोलती है। ये ऑर्डर था आपका? हमारे घर में तो कोई भी ये सब बाहर की चीज खाता नहीं है, लगता है आप गलत एड्रेस पर ले आए। सॉरी, हमने ऑर्डर नहीं किया है ये। पूनम दरवाजा बंद कर देती है और डिलीवरी बॉय वापस जाने लगता है। इससे पहले छत से जल्दी नीचे आकर डिलीवरी बॉय को रोक पाती डिलीवरी बॉय ऑर्डर कैंसिल करके वहां से चला जाता है। अरे कम से कम पूछ तो लेती कि ये किस नाम से ऑर्डर है। वो ऑर्डर मैंने किया था, वैसे ही ऑर्डर को आने में 1 घंटा लग गया और तुमने उसे रिटर्न करवा दिया। अब मैं क्या खाऊंगी? तो वो खाना आपने ऑर्डर किया था। भाभी आप जानती हो ना कि ये बाहर का खाना हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता है इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरह के गंदे तेल में बनता है ये सब। आप जाकर खिचड़ी बनाइए और वो खाइए। सेजल को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और किचन में जाकर सबके लिए खिचड़ी बनाती है। बहू, ये तू रोज रोज खिचड़ी में तड़का क्यों लगा देती है? मुझे खिचड़ी में तड़का नहीं पसंद है। तू मेरे लिए सादी खिचड़ी बनाया कर। भाभी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरे खिचड़ी में हरी सब्जी डाला करो। कल से आप हरी सब्जी वाली खिचड़ी बनाना मेरे लिए। बहू, मैं तो मूंग दाल की खिचड़ी खाती हूँ, तूने ये चने दाल की खिचड़ी क्यों बना दी? ठीक तो चबाई भी नहीं जा रही है। एक पैर कब्र में लटक रहा है, लेकिन जरा इनके नखरे तो देखो। सेजल रोज रोज खिचड़ी खाकर इतनी परेशान हो जाती है कि अब सेजल पास के रेस्टोरेंट में जाकर अपना मनपसंद खाना खाने लगती है। कितने टाइम के बाद अपनी मनपसंद सिंगापुरी चाउमीन, मंचूरियन, पोटैटो मोमोज और ये चीज फ्राइज खा रही हूँ। वरना रोज रोज खिचड़ी खाकर तो ऐसा लगता था कि जैसे 400-500 साल पीछे के वक्त में आ गई हूँ। मेरे प्यारे मोमोज, कितना वक्त हो गया तुझे देखे हुए। आई लव यू मेरे मोमोज। सेजल रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी मनपसंद खाना खा रही थी कि तभी रेस्टोरेंट के बाहर से उर्मिला अपनी मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ गुजरती है। उर्मिला की नजर जैसे ही सेजल पर पड़ती है तो वो अपनी बहू को देखकर हैरान रह जाती है और जैसे ही सेजल शाम को घर आती है उर्मिला उसकी अच्छी खासी क्लास लगाती है। हम बीमार लोग घर में रोज रोज सादी खिचड़ी खाकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं और तू है कि बाहर जाकर चटपटा खाना खा रही है। शर्म नहीं आई तुझे? माँ जी, तो आप लोग बीमार हैं, आप लोग खाइए खिचड़ी, मैं क्यों खाऊं? मैं थोड़ी ना बीमार हूँ भाई, मैं तो अपना मनपसंद खाना खा सकती हूँ ना। मुझे डॉक्टर ने नहीं मना किया ये सब खाने से। बहू, कुछ तो शर्म कर। यहाँ हम घर में लोग खिचड़ी खा खा कर गुजारा कर रहे हैं और तू बाहर का चटपटा खाना खा रही है। हमारा ही सोच ले कि हमारा मन नहीं करता होगा। कैसी बेशर्म बहू मिली है। अपनी सास और दादी सास की बात सुनकर बेचारी सेजल का तो सिर ही चकरा जाता है। खिचड़ी जैसी सादी चीज रोज रोज खाकर सेजल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसलिए अब वो बाहर से नमकीन बिस्किट जैसी चीज लाकर अपने कमरे में छुपा देती है और छुप छुप कर खाने लगती है। चलो अच्छा हुआ उस दिन मैं बाजार से ये सब ले आई थी। ना जाने लोग रोज रोज बीमार हालत में कैसे खिचड़ी खा लेते। मैं तो बीमार हालत में भी रोज खिचड़ी नहीं खा सकती। सेजल चोरी चुपके अपने कमरे में नमकीन बिस्किट खा रही होती है कि तभी सेजल को उसकी नंद पूनम देख लेती है। पूनम जल्दी से नीचे जाती है और सभी को सारी बात बताकर अपनी भाभी के कमरे में ले जाती है। सेजल को इस तरह नमकीन बिस्किट खाता देख सभी लोग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और अब उर्मिला किचन से खिचड़ी लाकर जबरदस्ती सेजल को खिचड़ी खाने के लिए कहती है। ये सब छोड़ और ये ले खिचड़ी, इसके अंदर जाए थोड़ी ना है जो इतने नखरे कर रही है। चुपचाप से ये सब छोड़ और खिचड़ी खा, वरना बाहर का खाकर एक दिन बीमार पड़ जाएगी। बाहर के खाने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग मुझे ये रोज रोज खिचड़ी खिलाकर जरूर बीमार कर देंगे। मैं भूखी रह जाऊंगी लेकिन खिचड़ी नहीं खाऊंगी। अब सेजल घर में कुछ भी नहीं खाती है। बिना खाए पिए सेजल का शरीर काफी कमजोर हो चुका था। सेजल की तबीयत भी काफी खराब थी, इसलिए सभी लोग डॉक्टर को सेजल के ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं। सेजल डॉक्टर को सारी बात बताती है। आप लोग अपनी बहू के साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप लोगों को प्रॉब्लम है इसलिए मैंने आपको खिचड़ी खाने के लिए कहा था, लेकिन सेजल की तो बिल्कुल ठीक है। आप उन्हें खाने से क्यों रोक रहे हैं? अरे हमने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। अब डॉक्टर साहब आप ही बताइए, खिचड़ी है तो अच्छी चीज, अगर इसे नहीं खाना तो ना खाए। अपने लिए नमकीन चावल बना लिया करेगी ये। माँ जी, आपने नमकीन चावल तो ऐसे बोला है जैसे वो नमकीन चावल नहीं बल्कि बिरयानी है। नमकीन चावल खिचड़ी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो मैं पानी पीना तक छोड़ दूंगी और एक दिन भूखे प्यासे मर जाऊंगी।
आप सेजल के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। इनका शरीर पहले से ही काफी कमजोर हो चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो कल को इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की भी नौबत आ जाएगी। डॉक्टर की बात से सभी लोग काफी डर जाते हैं, जिसके बाद अब वो सभी सेजल को अपना मनपसंद खाना खाने की परमिशन दे देते हैं। और अब सेजल घर में ही हर रोज अपने लिए अपना मनपसंद खाना बनाती, तो वहीं अपने ससुराल वालों के लिए खिचड़ी, और कभी कभी बिना ज्यादा मिर्च मसाले और तेल का इस्तेमाल करते हुए अपने ससुराल वालों के लिए भी कई तरह के पकवान बना दिया करती थी, जिससे अब सेजल के ससुराल वाले भी कभी कभी ही सही लेकिन अच्छा खाना खा लिया करते थे। आज तो ताजी ताजी टमाटर की चटनी और रोटी बनाऊंगी। बहू 2 टमाटर और तोड़ ले तू, इतनी अच्छी टमाटर की चटनी बनाती है, कहीं मुझे खाने को नहीं मिली तो। अरे माँ जी मिल जाएगी मिल जाएगी। श्वेता अंदर जा रही होती है कि ट्रक की आवाज सुन श्वेता का ध्यान भटक जाता है। सामने वाली अमीर पड़ोसन राधिका 2 लड़कों से घर में बड़े वाला माइक्रोवेव रखवा रही थी। अरे ध्यान से हाँ, टूटना नहीं चाहिए। मेरी अमीर रसोई की शोभा इस माइक्रोवेव से अब और बढ़ जाएगी। अरे श्वेता तुम देखो देखो, मेरे घर में एक और महंगी चीज आ रही है, वो भी मेरी महंगी रसोई के लिए। पर अफसोस की बात, तुम्हारी रसोई तो इतनी बड़ी है ही नहीं, वरना तुम भी ये सब चीज मंगाती। तुम्हारी रसोई में सस्ती चीजें होंगी ना, जैसे कि छोटा सा फ्रिज या फिर कुछ और। नहीं राधिका जी, मेरे घर में ये नहीं है। पीसने के लिए सिलबट्टा है और फ्रिज रखने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। मिट्टी का मटका है मेरे पास। तुम गरीबों की रसोई में यही सब हो सकता है। और राधिका जी, मुझे आपके जैसे इन महंगी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सस्ती रसोई है तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ भी नहीं सकती। मजाक उड़ाकर राधिका अपने घर के अंदर चली जाती है और श्वेता अपनी झोपड़ी के अंदर की मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसकी खुशबू सामने वाले पड़ोस के घर में चली जाती है। और श्वेता अपनी सास और पति को खाना खिला रही होती है। ये लीजिए माँ जी, और फुल्की लीजिए ना, टमाटर की चटनी के साथ अच्छा लगता है। और आप भी ले लीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जरूर खाऊंगा। श्वेता खाना परोसती है कि राधिका की सास सुमित्रा आ जाती है। अरे माफ कीजिएगा, खाने के टाइम पर आपको सुबह सुबह परेशान करने आ गई। वो क्या है ना, श्वेता बहू की रसोई से मुझे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। क्या श्वेता, मैं तुम्हारे हाथ की बनाई हुई रोटी सब्जी खा सकती हूँ? अरे आप आइए ना, बैठिए, मैं आपको अभी खिलाती हूँ। पर आज मैंने सब्जी नहीं बनाई, रोटी के साथ टमाटर की चटनी बनाई है। कोई बात नहीं श्वेता बहू, तुम वही दे दो। और अभी तो आप सब लोग बैठकर खाना खा रहे हो, तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। मैं घर पर खा लूंगी, तुम कटोरी में दे दो। ये लीजिए सुमित्रा आंटी। सुमित्रा बहन, ऐसे आते रहिएगा। जरूर जरूर। सुमित्रा चटनी की कटोरी लेकर अपने घर चली जाती है, जहाँ बहू की पापड़ जैसी रोटी के साथ वो ये खाने लगती है। उसी वक्त राधिका, ओह माय गॉड माँ जी, अभी क्या कर रही हो? उन गरीबों के घर से खाना लेकर आई हैं क्या? इसकी क्या जरूरत थी? क्या मैंने आपके लिए खाना नहीं बनाया? तू खाना तो बनाती है बहू, लेकिन अच्छा खाना कब बनाती है ये बता दे। अपनी सब्जी खुद में ना तो तड़का अच्छे से होगा, ना नमक ना मिर्च। तेरी बनाई हुई सब्जी तो उबली हुई लगती है, ऊपर से रोटी भी कड़क बनाती है। देख कैसे पापड़ की तरह टूट रही है। पता नहीं कब तुझे खाना बनाना आएगा। रसोई में तो दिन रात पैसा फूकती है, फिर भी सामने वाली श्वेता की सस्ती रसोई की तरह तू खाना नहीं बना पाती। किस चीज की कमी है तेरे पास ये बता दे। तू आज भी तूने माइक्रोवेव मंगा लिया? माँ जी, अभी ताने देने का टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम है। आप ये खा लो, और आपको गरीब सस्ती रसोई का खाना खाना है तो वो भी खा लो। मैंने पिज्जा बनाया है, ये भी चख लीजिए। नहीं रहने दे, अभी मैं चटनी से ही खाना खाऊंगी। माधव अपने काम पर चला जाता है और शाम को श्वेता अमीर बहू के घर आती है, जहाँ सास बड़ी सी स्क्रीन पर टीवी देख रही होती है। नमस्ते आंटी जी, वो मैं कटोरी लेने आई थी। हाँ हाँ बहू, तुम अंदर से कटोरी मांग लो, राधिका रसोई में ही है। राधिका रसोई में ओवन में चीज भर कर बना रही थी, साथ ही अपनी अमीर रसोई में एसी चलाकर फोन चला रही थी। राधिका जी, मुझे मेरी कटोरी चाहिए थी। अरे तुम, हाँ यही रखी है वो तुम्हारी अजीब सी करीब वाली कटोरी। अच्छा यहाँ तक आई हो तो मेरी अमीर रसोई में भी देख लो। बार बार तुम्हें मेरे घर में आने का मौका कहाँ ही मिलता होगा। वो देखो माइक्रोवेव तो आज लाई हूँ, इसीलिए उसमें बर्गर बना रही हूँ। और वो मेरा डबल डोर फ्रिज है, ये मेरा मिक्सिंग ग्राइंडर है, ये मेरा रोटी मेकर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है। मैं तो एक बटन दबाती हूँ और सारा काम झट से हो जाता है। ये देखकर तुम्हारा भी मन कर रहा होगा ना कि काश मेरी भी सस्ती रसोई नहीं महंगी रसोई होती। नहीं राधिका, मैं अपनी सस्ती रसोई में बहुत खुश हूँ। अगर ये सब देखकर मैं अपने मन में लालच ले आऊंगी तो मैं अपने घर में खुश नहीं रह पाऊंगी।
अच्छा मैं चलती हूँ। और एक बात, जब सारा काम आपका एक बटन दबाकर हो जाता है तो आप क्या करती हैं? इस बात का राधिका के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो मुंह बना लेती है। इतने में श्वेता अपने घर चली जाती है और अपने छोटे से घर में वही खाना बनाती थी, वही सोती थी, जिस वजह से ज्यादा जगह न होने के कारण वो सो भी नहीं पाते थे। और कभी कभार तो ऐसा होता था कि घर में ही खाना बनाने से उसको खांसी भी आती है और गर्मी भी लगती है। हे भगवान बहू, गर्मी की वजह से तुझे कितने पसीने आ रहे हैं। काश हमारा घर बड़ा होता। माँ जी मैं सोच रही हूँ रसोई बाहर कर लूँ, छोटी सी रसोई हो जाएगी मेरी बाहर एक। ठीक है बहू। ये बोलकर श्वेता आंगन में ही एक छोटी सी रसोई बना लेती है जहाँ मिट्टी का चूल्हा भी होता है और घास फूस और तंबू भी लगा देती है, जिससे कि उसे आंगन में काम करने पर धूप न लगे। जब वो खाना बना रही होती है तब राधिका उसकी सस्ती रसोई में मिट्टी झड़ने पर मजाक उड़ाती है, जिसका जवाब सुन राधिका का मुंह बन जाता है और सुमित्रा उसे घर में ले जाती है। शाम को श्वेता बाजार से खराब सब्जियों में से सस्ती सस्ती सब्जियां छांट कर लाती है तो वहां पर भी राधिका उसका मजाक बना देती है। फिर उसी सस्ती सब्जी की श्वेता अपने घर में सब्जी बनाती है। तभी माधव, आहा वाह श्वेता, घर में स्थिति ठीक नहीं है, पैसों की कमी है, उसमें भी तुम इतना अच्छा खाना बनाकर खिला देती हो। कसम से पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। यही तो मेरी बहू की सस्ती रसोई की खूबी है। अरे आप ऐसी तारीफ करके मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। पूरा परिवार गरीबी में भी खाना खाकर खुश रहता है। वहीं अमीर बहू अमीर रसोई में खाना बनाकर भी अपने घर वालों को खुश नहीं रखती थी। कभी खाना जला दिया करती तो कभी बेस्वाद खिलाती थी। सास के डांटने पर भी राधिका ढंग से खाना नहीं बना रही थी। फिर वो बाहर से इंस्टेंट पैकेट फूड खरीद कर ले आती है, जिसे वो अपने घर वालों को गर्म करके खिलाती है। छी, ये क्या है राधिका, ये खाना खराब क्यों लग रहा है मुझे? ये तुमने अभी बनाया है ना, इतना खट्टा खट्टा क्यों लग रहा है? हे भगवान राधिका ऐसा करेगी? मैं तुझे कितना प्यार से समझाती हूँ, फिर भी तू खाना नहीं बनाती। ये तूने पैकेट वाला खाना गरम करके दिया है ना, जो पहले से ही सड़ा हुआ है। तेरे से ये भी चेक करके लाया नहीं जाता। हाँ नहीं बनता मुझसे अच्छा खाना, क्या करूँ? मैंने सोचा आपको पैकेट वाला खाना खिला दूंगी, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। बेहतर होगा राधिका तुम धीरे धीरे खाना बनाना सीख लो, क्योंकि ऐसे गुजारा करना बहुत मुश्किल है। माँ भी सामने वाले गरीब घर की तारीफ करती है, थोड़ा तो इंस्पायर हो जाओ। तुम्हें अपनी अमीर रसोई में जो जो चाहिए था एक 5 स्टार होटल किचन बनाने के लिए, वो सब कुछ मैंने दिया। और तुमने, इंसान अच्छा अच्छा खाना खाएगा तभी तो खुश रहेगा। अगर यही बनाकर खिलाओगी तो छोड़ो, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। आलोक गुस्से से कमरे से चला जाता है। तभी सास, बहू मैं जानती हूँ तू खाना अच्छा नहीं बना पाती, लेकिन देख कर तू यूट्यूब वीडियो से तो अच्छा बना ले। देख कल मेरे कुछ पुराने दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए तुझे अच्छा खाना बनाना ही होगा। कल मेरी नाक मत कटवा देना। खाने में दही भल्ला, छोले, पूरी चावल, एक शरबत और मीठी चीज बना देना। कर देगी इतना ना बहू? जी माँ जी। अगले दिन सुमित्रा के दोस्त आने को थे और राधिका अपनी अमीर रसोई में खाना बना रही थी, जहाँ आटे में ज्यादा पानी डल गया था। मिक्सी में जूस बनाने में पूरी रसोई गंदी हो जाती है, वहीं उसकी सब्जी भी जल जाती है। ये देख राधिका परेशान होती है। हे भगवान, मुझसे क्या हो गया? लास्ट मिनट पर इतनी बड़ी गलती। एक तो मैंने खाना भी जला दिया, रसोई भी गंदी कर दी, और माँ जी के दोस्त आते ही होंगे। सही बोला था इन्होंने और माँ जी ने, मुझे सच में खाना बनाना ही नहीं आता। श्वेता बहुत अच्छा खाना बनाती है, इस वक्त वही मेरी मदद कर सकती है। राधिका फौरन श्वेता के पास जाकर खाना बनाने की मदद मांगती है। तुम चिंता मत करो राधिका, मैं अभी थोड़ी देर में सब कुछ तैयार कर देती हूँ। तुम जब तक अपनी रसोई साफ कर लो, मैं वहां लेकर आ जाऊंगी। शुक्रिया श्वेता। श्वेता फटाफट से चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है और दूसरा चूल्हा बनाकर उस पर पूड़ी छानती है। करीब 40 मिनट में श्वेता सब कुछ बनाकर तैयार कर देती है और राधिका को दे देती है। राधिका जब अपने घर में आए मेहमानों को खाना खिलाती है तो सब बहुत खुश होते हैं। अरे वाह सुमित्रा, तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ मुकेश, हाँ इतना अच्छा खाना तो मैंने किसी के घर पर भी नहीं खाया। जी आंटी जी, मैं इस खाने को खाते ही पहचान गई हूँ कि ये खाना श्वेता बहू ने बनाया है। आज भी राधिका फेल हो गई। वो सब खाना खाने के बाद चले जाते हैं और बहू को जो पैसे देकर जाते हैं वो राधिका श्वेता के हाथ में रखती है। तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है। बहू तुझे आज के लिए काम दिया था, वो भी नहीं हुआ। माँ जी मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन लास्ट में सब कुछ खराब हो गया। खाना जल गया था, वक्त नहीं था। वो तो अच्छा हुआ श्वेता ने मेरी मदद कर दी। ये बहुत अच्छे दिल की है। सच कहूँ तो अमीर रसोई में कुछ नहीं होता, खाना बनाने वाले के हाथ में कला होनी चाहिए, जो मुझ में नहीं है। इसीलिए इन पैसों पर श्वेता तुम्हारा ही हक है। एक बात और, क्या तुम मुझे अपने जैसा खाना बनाना सिखाओगी ताकि मैं अपने घर वालों को खुश रख सकूं?
राधिका, मैंने तो बस मदद की है, ये पैसे आपके ही हैं, बाकी मैं आपको खाना बनाना जरूर सिखाऊंगी। इस तरह अमीर गरीब बहू के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और गरीब बहू राधिका को बढ़िया बढ़िया खाना बनाना सिखा देती है, जिससे वो भी अपने घर में सबको स्वादिष्ट खाना खिलाती है।